वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू ज़िले की वाइल्ड लाइफ डिवीज़न जम्मू के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें आपको बताते चलें कि खैर की लकड़ी के 21 विलेट्स जो कि फैक्ट्री में जो है वो इलीगल तरीके से बेचे जाने थे, उन्हें जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। जिसमें एक बाइक जिसका ज़ेर नंबर JK02BA7089 है और इसे भी जो है वहाँ से बरामद किया है। सैल्यूट करना होगा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न जम्मू के जो वार्डन हैं विजय कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, जिनकी तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जम्मू की जो है वो रामनगर सेंचुरी में यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रामनगर सेंचुरी से जो है वो यहाँ पर जो है वो ये पेड़ जो है वो काटे जा रहे थे और इलीगल तरीके से जो है वो इन्हें बेचा जाना था। लेकिन ऐसे में वाइल्ड लाइफ डिवीजन जम्मू की बात करें तो विजय कुमार जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से जो है वो यहाँ पर जब पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही थी रूटीन में, तो ऐसे में जब रामनगर सेंचुरी के पास ये टीम पहुंची तो ऐसे में वहां पर जो है बताया जा रहा है कि अचानक जंगलों से जो है वो कुछ अजीबो किस्म की आवाजें जो है वो आने लगी। जिसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम जब अंदर पहुंची तो वो भी देखकर वहां पर हैरान रह गई कि आखिरकार इतने ज्यादा तादाद में पेड़ जो है वो किसने काटे हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो है वो वाइल्ड लाइफ डिवीजन जम्मू की टीम ने जो है वो तमाम उन पेड़ों के जो 21 विलेट्स के करीब जो बताए जा रहे हैं वो जो है वो बरामद किए है और उसी के साथ साथ बाइक भी जो है बरामद की है। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो वो व्यक्ति था जो कि वहां पर इलीगल तरीके से जो है वो खैर की लकड़ी को काट रहा था, वो जो है फिलहाल वहां से भागने में कामयाब हुआ है। लेकिन लगातार वाइल्ड लाइफ डिवीजन जम्मू की बात करें तो विजय कुमार जी के आने के बाद जब से उन्होंने वार्डन के बतौर तौर पर यहाँ पर ओहदा संभाला है, तब से ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। तो इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है वो ये जो है वो इस तरह से पेड़ों की जो है वो यानी कि तस्करी, खैर की तस्करी जो है वो की जा रही थी। किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली और क्या कुछ ये पूरा मामला? हाँ, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जम्मू के पास हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है और इसके बीच में रोड जाती हुई नेशनल हाईवे जाता हुआ है। तो आए दिनों जहाँ पे कुछ ना कुछ इलीगल फेलिंग होती रहती है, तो उस फेलिंग को चेक करने के लिए हमने रिसेंटली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी फॉर नाइट पेट्रोलिंग के लिए और नाके के लिए। तो जिसमें हमारे रेंज ऑफिसर सौरभ डमडाल जी और उनकी जो दूसरे ब्लॉक ऑफिसर शीतलिन के भूषण जी, उनके नेतृत्व में हमने एक रात को नाका लगाया था। 10:30 बजे हमारी टीम नाके पे गई थी सीतलिया में और कंपार्टमेंट 3 के पास। वहाँ पे रात के 1:30 बजे जब टीम ने पूरा निरीक्षण किया अपना, बड़े ही खुफिया तरीके से वहाँ पे अपना गश्त कर रहे थे, तो वहाँ पे उनको 2 लोगों के पेड़ काटने की आवाज़ सुनाई दी। और हालांकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और हमारे 3 ही लोग थे और मौके पे जब वो गए तो कुछ ट्री कटिंग की आवाज़ आ रही थी। तो जब भी हमारी टीम को उन्होंने देखा तो अक्यूज़ क्या थे, मौके से भाग गए। और उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने अपने साथ एक अपनी बाइक भी रखी थी और शायद वो इसी चीज़ का वेट कर रहे होंगे कि जब कोई रोड पे ना होगा तो वो अपनी दूसरी गाड़ी लाकर जो खैर जो एकेशिया कैटुचू है उसकी वुड को कहीं इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का उनका मोडस अप्रेंटिस रहा होगा। तो हमारी टीम ने उनका जो मोडस अप्रेंटिस था उसको ब्लस्ट किया है और हम मौके पे 21 जो विलेट्स होते हैं खैर वुड के, वो जेरे जब्ती में लाए गए और साथ ही साथ एक बाइक जो आप देख रहे हैं इसको भी जेरे जब्ती में लगाया गया, प्लस 2 जो मैनुअल सा टूल्स हैं तो उनको भी जेरे जब्ती में लाया गया है। और अब हम इस चीज़ की तहकीकात करेंगे कि ये बाइक किसकी है। उसके लिए अकॉर्डिंगली आरटीओ जम्मू के ऑफिस में एक एप्लीकेशन दायर की जाएगी कि इसका लीगल ओनरशिप कौन है इसका। और उसके बाद भी हमने मौके पे शनाख्त की कि एरिया सीन ऑफ क्राइम पे हम पर्सनली गए, जिसमें हमने ये देखा कि 4 पेड़ जो हैं खैर वुड के एकेशिया कैटुचू के वो कटे हुए थे और जिनको जो लोकल आरे का कट लगा हुआ था। और उनमें से जो इनकी जो लपेट थी, 3 पेड़ों की लपेट जो थी वो 30 से 40 डाया क्लास की थी और एक 30-40 का एक पेड़ था। तो टोटल 4 पेड़ कटे थे। बाकी उसमें फायरवुड है, वो भी फील्ड स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो जितना भी फायरवुड स्टाफ है उसको भी अपने जेरे जब्ती में लाए और उसको अपने ऑफिस में रख दे। शीतलिया में अभी हमारे पास 21 विलेट्स हैं जिनकी जो अगर उनका वेट के हिसाब से वो 10 क्विंटल है। बाकी उनका जो वॉल्यूम है वो रिसेंट रेंज अफसर को हिदायत दी गई है वो कैलकुलेट करके वो सबमिट किया जाए, ताकि हम इसकी जो कार्रवाई लीगल कार्रवाई है जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की वायलेशन हुई है और ये एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, कोग्निजेबल और नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। इसमें सज़ा की कितना प्रावधान है? इसमें जो प्रोटेक्टेड एरिया में जिन्होंने ऑफेंस किया है इसमें 3 से लेकर 7 साल तक मैक्सिमम सज़ा है। तो हमारी कोशिश रहेगी सबसे पहले हम
इस व्हीकल के जो हमारी जेर जब्ती में है, इससे असरटेन करेंगे कि इसकी लीगल ओनरशिप कौन है, सो दैट हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में कंप्लेंट दायर कर सकें। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या हिदायतें देंगे जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं कि जंगलों से पेड़ काट उन्हें बेचा जाए? मैं लोगों को जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको मैं आगाह करना चाहता हूं, अगर वो ऐसे चोरी छुपे काम करेंगे, वो एक न दिन जरूर पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ जो एक्शन है वो बड़ी सख्ती से लिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग हमारे पर्यावरण के वेल विशर हैं, वो ऐसे अगर इंसिडेंट्स होते हैं वो इमीडिएटली महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला करें। हमारा फ़ोन नंबर हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप कभी भी 24/7 आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वी विल टेक अवर कॉग्निजेंस विद अवर टीम। तो मेरा यही कहने का मतलब है, ऐसे नासूर एलिमेंट जो इस एक प्रोटेक्टेड एरिया में ऑफेंस कर रहे हैं, उनको कभी नहीं बख्शा जाएगा और उनको विल टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दोस कल्प्रिट्स। तो एक बार फिर से बता दूं चलूं कि वाइल्ड लाइफ डिवीजन जम्मू के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें रामनगर सेंचुरी से 21 विलेट जो है वो खैर के बरामद किए गए हैं और उसी के साथ साथ एक बाइक भी यहां पर उस व्यक्ति की बरामद की गई है जो कि वहां पर खैर के पेड़ों को जो है वो काटने का काम कर रहा था। तो ऐसे में जो यहाँ के वाइल्ड लाइफ डिवीजन जम्मू के जो वार्डन हैं विजय कुमार IFS जी, जिनकी तरफ से साफ तौर पर लोगों को ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह से पेड़ों को काटते हुए दिखता है तो आप फौरी तौर पर जो है वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जानकारी दे, ताकि समय रहते ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और पेड़ों को काटने से जो है बचाया जाए। आप सब लोगों से ये कहेंगे कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को मजबूरन में इस तरह की कार्रवाई जो है वो आप पर करने के लिए मजबूर होना पड़े। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ है नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।